दोस्तों, इंडिया और चाइना के बीच कई मैटर्स पे सालों से टेंशन कंटिन्यू होते आया है, चाहे वो हिमालयन रीजन का बॉर्डर डिस्प्यूट्स हो या इंडियन ओशन में चाइना की इंक्रीज्ड एक्टिविटीज। बट देयर इज अनदर एरिया जहां चाइना के डोमिनेंस के कारण इंडिया को भारी नुकसान हो सकता है, और वो है साउथ चाइना सी। साउथ चाइना सी इज रिच इन नेचुरल रिसोर्सेज, जहां 11 बिलियन बैरल ऑयल, 190 ट्रिलियन क्यूबिक फीट नेचुरल गैस और दूसरे रिसोर्सेज भारी मात्रा में पाए जाते हैं। एंड ड्यू टू इट्स इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस, साउथ चाइना सी के मेजॉरिटी पार्ट को चाइना क्लेम करता है और दूसरे 6 क्लेमेंट कंट्रीज को अपने इकोनॉमिक और मिलिट्री पावर के दम पर इंटिमिडेट करता है। ऑल्दो ये सी इंडिया से काफी दूर है, पर हमारे लिए इकोनॉमिकली और स्ट्रेटेजिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड टू स्टॉप चाइना's dominance in Asia, India has a very important role to play in the South China Sea. Now the question is, how vital is the South China Sea to India, and what has India done to stop China and to protect its interest in this region? Let's check out. South China Sea actually Pacific Ocean का एक हिस्सा है, and it is surrounded by China, Taiwan, Vietnam, Malaysia, Singapore, Brunei and the Philippines. Southeast Asian countries South China Sea पर heavily dependent है, क्योंकि उनका यूरोप, वेस्टर्न एशिया, अफ्रीका से सी ट्रेड इसी रूट से होता है। इनफैक्ट वर्ल्ड की 1/3 शिपिंग इस रूट से पास होती है, जो कैरी करती है लगभग $3 ट्रिलियन का ट्रेड, वो भी हर साल। और जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि इस रीजन में ऑयल, नेचुरल गैस, फिशरीज और कई सारे रिसोर्सेज पाए जाते हैं, इसलिए इस एरिया से सराउंडेड कंट्रीज अपनी इकोनॉमी बेटर करने के लिए साउथ चाइना सी के रिसोर्सेज का ज्यादा से ज्यादा यूज करना चाहते हैं। अब आप साउथ चाइना सी के मैप को देखिए तो यू विल सी कि इंडिया साउथ चाइना सी को सराउंड नहीं करता है, मगर फिर भी ये डिस्प्यूटेड और रिसोर्सफुल सी इंडिया के लिए इकोनॉमिकली और स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बात करते हैं इकोनॉमिकल फैक्टर के। नियरली 55% ऑफ इंडियाज ट्रेड विद इंडो पैसिफिक रीजन, दैट इज ट्रेड वर्थ अराउंड $200 बिलियन passes through these waters every year and could reach $300 बिलियन by 2025. इतना ही नहीं, हजारों इंडियन सिटीजन्स चाइना, जापान, साउथ कोरिया और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में पढ़ाई, काम और इन्वेस्ट करते हैं। यानी रीजन में रहने वाले इंडियन डायस्पोरा की सेफ्टी की जिम्मेदारी इंडियन स्टेट पर आती है। तो अगर फ्यूचर में साउथ चाइना सी को चाइना कंट्रोल करने लगता है तो इट कैन चोक इंडिया ट्रेड इन दिस रीजन और इंडिया को एक बड़ा इकोनॉमिक लॉस हो सकता है। तो इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी के लिए इस रीजन में स्टेबिलिटी होना, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन और मैरीटाइम रिसोर्सेज का एक्सेस होना इंडिया के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अब आप पूछोगे, अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए व्हाट हैज इंडिया डन? वेल, इंडिया हैज डन क्वाइट अ लॉट। साउथ चाइना सी के रीजन में स्टेबिलिटी बनाए रखने के लिए चाइना को चेक में रखना बहुत जरूरी है। यानी अगर इंडिया को अपना इंटरेस्ट साउथ चाइना सी में इंटैक्ट रखना है तो चाइना को कंट्रोल में रखना होगा, और चाइना को कंट्रोल में रखने के लिए इंडिया इज जॉइन हैंड्स विद वन ऑफ द चाइनीज नेबर्स, दैट इज वियतनाम। साउथ चाइना सी और उनमें लोकेटेड पैरासिल और स्पार्टली आइलैंड्स को लेकर वियतनाम और चाइना के बीच काफी सालों से डिस्प्यूट चला आ रहा है। इसलिए वियतनाम इज नॉट इन गुड टर्म्स विद चाइना, और कहते हैं ना, दुश्मन का दुश्मन अपना दोस्त होता है। इंडिया ने इसी लाइन को फॉलो करते हुए वियतनाम के साथ फ्रेंडशिप की है। पिछले 10 सालों में इंडिया और वियतनाम का रिलेशन और मजबूत हुआ है। वियतनाम हैज रेगुलरली पार्टिसिपेटेड इन द मिलियन नेवल एक्सरसाइजेस होस्टेड बाय द इंडियन नेवी। वहीं इंडिया ने वियतनाम में सैटेलाइट इमेजिंग और ट्रैकिंग स्टेशन एक्टिवेट किया है टू ट्रैक चाइनाज नेवल एक्टिविटीज। वेल, दैट्स नॉट एन ईजी जॉब टू डू कंसिडरिंग चाइनाज एग्रेसिव नेचर. Recently, India signed key agreements with Vietnam that allows both countries to use each other's military bases to repair and replenish supplies. This move will surely help Indian Navy to increase its presence in the South China Sea region. India has also offered $500 million line of credit to Vietnam, जिससे वियतनाम कैन बाय इंडियाज ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल्स, आकाश मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम, वरुणास्त्र एंटी सबमरीन टॉर्पेडोज एंड कोस्टल रेडार्स। साथ ही इंडिया की फ्लैगशिप ओवरसीज फर्म ONGC विदेश लिमिटेड वियतनामीज ऑयल ब्लॉक में ऑयल और गैस एक्सप्लोर कर रही है, नॉट जस्ट फॉर इकोनॉमिक रीजंस बट टू कंटिन्यू इंडियाज प्रेजेंस इन द साउथ चाइना सी. India has also looked to counter China by increasing its naval presence in the South China Sea by sending warships to conduct naval exercises with ASEAN countries. इंडिया का दूसरा मेजर स्टेप है टू चोक चाइना एट द स्ट्रेट ऑफ मलक्का. स्ट्रेट ऑफ मलक्का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ल्ड ट्रेड रूट है। इंडियन ओशन से साउथ चाइना सी ट्रैवल करने के लिए इट इज द शॉर्टेस्ट रूट, और चाइना का 70% ऑयल सप्लाई और 60% सी ट्रेड इसी रूट से गुजरता है. सो ओवर हियर, टू कीप अ चेक ऑन चाइनाज एक्टिविटीज and to protect its trade, India joined hands with Singapore to get access of Changi Naval Base. इस नेवल बेस की मदद से इंडियन नेवल शिप्स कैन रिफ्यूल्ड एंड रीआर्म्ड. वही इन 2018 इंडिया को इंडोनेशिया के सबांग पोर्ट का एक्सेस मिला, एंड सिंस देन इट हैज बीन डेवलपिंग द डीप सी पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर. दोनों चंगी नेवल बेस और सबांग पोर्ट की मदद से इंडिया चाइना की एक्टिविटीज पर नजर रख सकता है, और जरूरत पड़ने पर इट कैन चोक चाइना's ट्रेड बाय ब्लॉकिंग द रूट. इंडिया ऑल्सो हैज एन अग्रीमेंट विद जापान टू यूज ईच अदर्स मिलिट्री बेस. India is also a member of the Quad, which was formed to keep strategic sea routes in the Indo-Pacific region free of political and military influence. So overall बात करें तो India has played smart moves
to keep China in check. But are these moves enough? Because China is constantly looking to trap India as it considers India the main threat that can stop and challenge China in dominating Asia. हेलो दोस्तों, हो आपको ये जियो पॉलिटिकल वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। और आप कौन से जियो पॉलिटिकल वीडियोस नटशेल पर देखना चाहते हो, प्लीज़ हमें कमेंट्स में बताइए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, थैंक्स फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम। थैंक यू एंड टेक केयर।